हेलो, वेलकम टू पेचेक्स। तसव्वुर करें आप एक भरी हुई महफिल में बैठे हैं। हर तरफ शोर है, लोग कह कहे लगा रहे हैं और लगातार बातें कर रहे हैं। आप भी उनके साथ मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर आपकी दिमागी बैटरी बिल्कुल डेड हो रही है। आप बस किसी तरह वहां से निकलकर अपने कमरे की शांति में जाना चाहते हैं। इसलिए नहीं कि आपको लोगों से नफरत है, बल्कि इसलिए क्योंकि ये शोर और अटेंशन आपको अंदर से थका देता है। फिर अचानक भीड़ में से कोई आपसे कहता है, तुम इतने चुप क्यों हो, सब ठीक तो है। ये एक छोटा सा सवाल आपके अंदर एक अजीब सा गिल्ट पैदा कर देता है। बचपन से लेकर आज तक हमें यही सिखाया गया है कि बोलना ही कामयाबी की निशानी है। जो बच्चा क्लास में सबसे पहले हाथ उठाता है, टीचर उसे ज़हीन समझती है। और जो बच्चा अकेले बैठकर अपनी सोच में गुम होता है, उसके पेरेंट्स को फिक्र होने लगती है कि हमारा बच्चा अजीब क्यों है। सोसाइटी की इस सोच ने करोड़ों लोगों को अंदर से तोड़ दिया है। उन्हें लगने लगता है कि उनकी खामोशी उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? सूजन केन, जो कि एक कामयाब लॉयर थीं, उन्होंने अपनी आधी जिंदगी इसी उलझन में गुजारी। वो शर्मीली थीं, चुप रहती थीं और हर वक्त खुद से यही सवाल करती थीं कि क्या उनके अंदर कोई खराबी है। अपनी इसी उलझन को सुलझाने के लिए उन्होंने सालों तक ह्यूमन साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस पर डीप रिसर्च की। और इस रिसर्च के नतीजे में एक ऐसी किताब वजूद में आई जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। इस किताब का नाम है क्वाइट, द पावर ऑफ इंट्रोवर्ट्स इन अ वर्ल्ड दैट कांट स्टॉप टॉकिंग। सूजन केन कहती हैं कि हम एक ऐसी दुनिया में रह रहे हैं जिसने खुद को सिर्फ ऊंचा बोलने वालों के हिसाब से डिज़ाइन कर लिया है। इसे वो एक्सट्रोवर्ट आइडियल का नाम देती हैं। ये एक ऐसी डीप साइकोलॉजी है जहां हर उस इंसान को स्मार्ट और लीडर मान लिया जाता है जो ज़्यादा बात करता है। ज़रा अपने ऑफिस की किसी मीटिंग को याद करें। एक शख्स जिसके पास कोई सॉलिड आइडिया नहीं होता, लेकिन वो बहुत कॉन्फिडेंटली और लंबा बोलता है। सब उसकी बातों से इम्प्रेस हो जाते हैं। बॉस भी उसी को पसंद करता है। दूसरी तरफ एक और शख्स होता है जो पिछले एक हफ्ते से अकेले बैठकर उस प्रोजेक्ट पर डीप एनालाइज कर रहा होता है। जब वो अपनी बात मुख्तसर और धीमी आवाज़ में करता है तो उसकी आवाज़ उस शोर में दबा दी जाती है। ये सिर्फ किसी एक दफ्तर की कहानी नहीं है। हार्वर्ड जैसी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ और दुनिया की टॉप कंपनीज में भी यही कल्चर बन चुका है। हमने बोलने को सुनने पर तरजीह देना शुरू कर दिया है। लेकिन जब साइकोलॉजी और साइंस इस खामोशी को स्टडी करती है तो एक बिल्कुल अलग ही सच सामने आता है। जब एक शांत इंसान यानी एक इंट्रोवर्ट का दिमाग स्कैन किया जाता है तो पता चलता है कि दुनिया को प्रोसेस करने का उसका बायोलॉजिकल तरीका एक एक्सट्रोवर्ट से बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। साइंस बताती है कि इंट्रोवर्ट्स का नर्वस सिस्टम बहुत सेंसिटिव होता है। जब एक एक्सट्रोवर्ट को किसी नई जगह या भीड़ में डोपामीन का रश मिलता है तो उसे मज़ा आता है, उसे एनर्जी मिलती है। लेकिन उसी डोपामीन के रश से एक इंट्रोवर्ट ओवर स्टिमुलेट हो जाता है। इसे आप ऐसे समझ लें जैसे एक स्पंज पानी को जज्ब करता है। इंट्रोवर्ट्स अपने माहौल की हर डिटेल, हर आवाज़ और लोगों के इमोशंस को डीपली जज्ब कर रहे होते हैं। इसलिए वो भीड़ में जल्दी थक जाते हैं। ये उनकी कमजोरी नहीं है, बल्कि उनका डीप प्रोसेसिंग का तरीका है। सूजन केन अपनी किताब में इसकी बहुत रिलेटेबल मिसाल देती हैं। आजकल हर बड़ी कंपनी में ओपन प्लान ऑफिसेज का ट्रेंड बन चुका है। कोई दीवारें नहीं, कोई क्यूबिकल्स नहीं। लॉजिक ये दी जाती है कि सब एक साथ बैठेंगे तो कम्युनिकेशन बेहतर होगी। एक्सट्रोवर्ट्स को ये माहौल बहुत पसंद आता है, लेकिन एक इंट्रोवर्ट के लिए ये लगातार शोर और लोगों की आवाजाही किसी अजाब से कम नहीं होती। उसकी क्रिएटिविटी और प्रोडक्टिविटी उस शोर में कहीं खो जाती है, क्योंकि साइकोलॉजी कहती है कि डीप फोकस और नए आइडियाज़ हमेशा अकेलेपन में जन्म लेते हैं। अगर आप एप्पल कंपनी की शुरुआत को देखें तो सबको स्टीव जॉब्स याद आते हैं। वो एक बहुत लाउड और कैरिज्मेटिक लीडर थे, लेकिन वो शख्स जिसने असल में पहला एप्पल कंप्यूटर अपने हाथों से डिज़ाइन किया, वो स्टीव वॉजनियाक थे। और वॉजनियाक एक प्योर इंट्रोवर्ट थे। वो अकेले बैठकर शांति में अपना काम करना पसंद करते थे। वो खुद कहते हैं कि अगर वो अकेले बैठकर डीप फोकस ना कर पाते तो शायद एप्पल कभी वजूद में ना आता। दुनिया के बहुत से बड़े साइंटिस्ट्स, राइटर्स और थिंकर्स इंट्रोवर्ट्स ही रहे हैं, जिन्होंने बंद कमरों में बैठकर ऐसी चीज़ें ईजाद की जिन्होंने बाहर की दुनिया का शक्ल बदल कर रख दिया। हमें लगता है कि दुनिया बदलने के लिए और लीडर बनने के लिए बहुत शोर मचाना पड़ता है, स्टेज पर आकर लंबी स्पीचेस देनी पड़ती हैं, लेकिन हिस्ट्री कुछ और ही बताती है। सूजन केन ने किताब में रोज़ा पार्क्स की बहुत खूबसूरत मिसाल दी है। रोज़ा पार्क्स एक नर्म मिजाज और शांत औरत थीं। एक दिन उन्होंने बस में अपनी सीट किसी गोरे शख्स को देने से इनकार कर दिया। उन्होंने वहाँ कोई लंबा झगड़ा नहीं किया, ना ही उन्होंने पब्लिक को जमा करके कोई स्पीच दी। उन्होंने बस एक नर्म और शांत आवाज़ में कहा नहीं, और उनके इस नर्म और शांत इनकार ने अमेरिका की हिस्ट्री को बदल कर रख दिया। उनकी उस एक ना से ऐसी मूवमेंट शुरू हुई जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। इससे पता चलता है कि पावर और ताकत हमेशा लाउड नहीं होती।
सॉफ्ट पावर और शांत रहने में भी एक ऐसी एनर्जी होती है जो लोगों को आपकी बात सुनने पर मजबूर कर देती है। जब एक शांत इंसान बोलता है तो लोग इसलिए सुनते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये शख्स बिना सोचे समझे और बिना वजह नहीं बोलता। लेकिन मसला ये है कि सोसाइटी इस सॉफ्ट पावर को समझने के बजाय बचपन से ही अपने बच्चों को इससे दूर कर देती है। जब एक बच्चा शर्मीला होता है या अकेले खेलना पसंद करता है तो पेरेंट्स उसे डॉक्टर के पास ले जाने की बातें करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि उनके बच्चे में कॉन्फिडेंस की कमी है। स्कूल का पूरा सिस्टम भी अब ग्रुप प्रोजेक्ट्स और क्लास पार्टिसिपेशन के गिर्द घूमता है। एक बच्चा जो अकेले बैठकर अपनी ड्राइंग बनाना चाहता है या कोई किताब पढ़ना चाहता है, उसे फोर्स किया जाता है कि वो दूसरों के साथ खेले। इस नन्हे दिमाग को बचपन से ही ये मैसेज मिलना शुरू हो जाता है कि मेरा अकेले रहना गलत है। फिर वो बच्चा बड़ा होता है और अपने अंदर की आवाज़ को दबाना सीख लेता है। वो फेक करना शुरू कर देता है। सूजन केन बताती हैं कि हम में से बहुत से लोग नकली एक्सट्रोवर्ट बन जाते हैं। हम अपने दोस्तों में और अपने ऑफिस में ऐसी एक्टिंग करते हैं जैसे हमें इस शोर में बहुत मज़ा आ रहा है, लेकिन इस एक्टिंग की एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ती है। हमारी मेंटल हेल्थ खराब होने लगती है और हम अंदर से खोखले महसूस करते हैं। तो क्या इसका मतलब ये है कि एक इंट्रोवर्ट को हमेशा अकेले ही रहना चाहिए? यहाँ साइकोलॉजी का एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट सामने आता है। इसे फ्री ट्रेड थियरी कहते हैं। इस थियरी के मुताबिक एक शांत इंसान भी कुछ वक्त के लिए बहुत लाउड और कॉन्फिडेंट बन सकता है, लेकिन सिर्फ उस मकसद के लिए जो उसके दिल के बहुत करीब हो। तसव्वुर करें एक ऐसे शख्स का जो लोगों से मिलने से घबराता है, लेकिन जब बात उसके पसंदीदा टॉपिक पर होती है या किसी ऐसे प्रोजेक्ट की होती है जिससे उसे इश्क है, तो वो स्टेज पर खड़ा होकर हजारों लोगों को स्पीच दे सकता है। लेकिन ऐसी स्पीच देने के बाद उसे वापस अपने अकेलेपन में जाना होता है। इसे रेस्टोरेटिव नीश कहते हैं। ये वो वक्त और जगह होती है जहां आप दुनिया का शोर बंद करके अपनी बैटरी रिचार्ज करते हैं। चाहे वो रात के अंधेरे में अकेले बैठकर चाय पीना हो या किसी बंद कमरे में अपनी पसंद का म्यूजिक सुनना। जब आप अपनी इस ज़रूरत को समझ जाते हैं तो आप खुद से नफरत करना छोड़ देते हैं। आपको समझ आ जाता है कि आप में कोई खराबी नहीं है, बस आपका दिमाग थोड़ा अलग तरह से डिज़ाइन हुआ है। लेकिन इस दुनिया में अकेले जीना तो मुमकिन नहीं। हर रोज़ हमारा सामना ऐसे लोगों से होता है जिनकी एनर्जी हमसे बिल्कुल ऑपोजिट होती है। जब एक इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट का रिलेशनशिप बनता है, चाहे वो दोस्ती में हो या शादी में, तो वहाँ एक अजीब सी खामोश जंग शुरू हो जाती है। अक्सर देखा गया है कि जब किसी कपल में बहस होती है तो एक्सट्रोवर्ट पार्टनर चाहता है कि अभी बैठकर मसला हल किया जाए। वो बोलकर और रिएक्ट करके अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालता है। लेकिन दूसरी तरफ इंट्रोवर्ट पार्टनर इस शोर और इमोशनल प्रेशर से बिल्कुल जम जाता है। उसका दिमाग इस सिचुएशन को प्रोसेस नहीं कर पाता और वो अकेलेपन की तरफ भागता है। एक्सट्रोवर्ट को लगता है कि उसकी बात को इग्नोर किया जा रहा है, लेकिन सच ये है कि इंट्रोवर्ट उस वक्त अंदर ही अंदर एक तूफान से गुजर रहा होता है। रिश्तों में ये छोटी छोटी बातें बहुत बड़ी बन जाती हैं जब तक कि हम एक दूसरे की साइकोलॉजी को ना समझ लें। सूजन केन कहती हैं कि हमें अपने फ़र्क को मिटाने के बजाय उसे अपनाना चाहिए। अगर आप एक पेरेंट हैं तो अपने शर्मीले बच्चे को ज़बरदस्ती भीड़ में धकेलना बंद करें। उसे उसकी स्पीड से दुनिया को समझने का वक्त दें। उसका शांत रहना कोई बीमारी नहीं है, बल्कि ये उसकी एक ऐसी ताकत है जो आगे चलकर उसे एक डीप थिंकर बनाएगी। दुनिया को दोनों तरह के लोगों की ज़रूरत है। हमें वो लोग भी चाहिए जो स्टेज पर आकर आवाज़ उठा सकें, और हमें वो लोग भी चाहिए जो अकेले कमरे में बैठकर ऐसी चीज़ें ईजाद कर सकें जिसे स्टेज पर खड़ा शख्स पूरी दुनिया को दिखा सके। अगर आप एक इंट्रोवर्ट हैं तो आज से खुद को बदलना बंद कर दें। अपनी खामोशी से प्यार करना सीखें, क्योंकि जब आप शांत होते हैं तभी आप सबसे अच्छा सोच पाते हैं। अगर आप इस किताब को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर इन बातों ने आपको थोड़ा सा भी सोचने पर मजबूर किया है तो लाइक ज़रूर करें। अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो अक्सर शांत रहते हैं, और ऐसी ही बातों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।